फैमिली, आप सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हो? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे बाबा श्याम की कृपा से। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ फ्रेंड। ये काफ़ी दिन में वीडियो बन रही है आप लोगों के साथ। मैंने 3 तारीख की वीडियो शेयर करी थी बस कल, और उसके बाद आज मिल रही हूँ आप लोगों से 7 तारीख में। तो फ्रेंड आज संडे का दिन है, सुबह के बज चुके हैं 6 और ये 7 सितंबर की वीडियो है। जो सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट है, कितनी प्यारी लगती है। ये देखिए राधा बन रही है बाहर, और यहाँ का सुबह का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो हस्बैंड जा रहे हैं बुक पे, दोपहर तक आ जाएंगे, 2 बजे तक आ जाएंगे। तो बस अभी उन्होंने चाय और हल्का फुल्का नाश्ता ही लिया है। तो देखिए कौवा सामने ही बैठा था, मैं उसे परेशान करने लगी, एकदम वो उड़ गया। आज बहुत ही तेज चिल्ला रहा था, बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे हस्बैंड जा चुके हैं फ्रेंड मेरे, और हस्बैंड के जाने के बाद है ना मैं अपने काम में लग जाती हूँ। क्योंकि सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे। आज था नहीं मन बिल्कुल भी उठने का, क्योंकि संडे का दिन था और क्या कहते हैं, और ग्रहण भी है रात से। रात 10 बजे से ये 2 मिनट बाकी है, यानी कि 9:58 से। तो फ्रेंड रात को ग्रहण पड़ेगा, तो 12 बजे से ही ना सप्तक काल शुरू हो जाता है, जिसमें मंदिर के कपाट वगैरह सब बंद कर देते हैं। तो मैंने कहा सुबह की पूजा पाठ तो टाइम से हो जाए ना तो ठीक रहता है, इसलिए मैंने लेटी नहीं थी। हस्बैंड के जाने के बाद साथ के साथ काम में ही लग गई थी। और रूम में मैंने झाड़ू हस्बैंड जी के जाने से पहले लगा दी थी, यानी कि कमरे। और अंदर तो झाड़ू लग चुकी है, अभी बाहर यानी कि चौक में जिन्ने पे भी झाड़ू लगाऊँ, क्योंकि गंदा हो रहा है काफ़ी। तो यहाँ पे रात के जो बर्तन थे और जो हस्बैंड जी को भी चाय वगैरह दी थी, वे वाले बर्तन हैं। तो सारों को मैं अच्छी तरह से कपड़ा मार कर रख देती हूँ। किचन मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है फ्रेंड, क्योंकि सारे बर्तन लगा दिए हैं, गैस वगैरह क्लीन कर दी है। उसके बाद जो बिस्तर वगैरह थे वे भी समेट दिए हैं, क्योंकि डस्टिंग वगैरह भी करनी होती है। तो मिल रही हूँ फ्रेंड मैं आपसे 6:45 बजे रहे हैं अभी, और मैं लगा रही हूँ चौक में बाहर झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगती है। और यहाँ पे जो पेड़ के पत्ते यानी कि पौधों के पत्ते सूखे सूखे थे ना, तो वो मैंने सारे तोड़ दिए हैं, और इनके पीछे से मिट्टी वगैरह निकाल ली होती है, तो थोड़ा टाइम लगा के ही झाड़ू लगती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने जो सूखे सूखे पत्ते थे वो सारे तोड़ दिए हैं, और अब यहाँ पे चौक पे लगा देती हूँ फटाफट से झाड़ू। और मौसम ना कभी धूप निकलती है, कभी बारिश हो रही है, पता ही नहीं चलता फ्रेंड कैसा मौसम हो रहा है। और गर्मी कहते हैं रात में तो इतना ठंडा मौसम हो जाएगा पंखा चला के, पर दिन में बहुत गर्मी रहती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगा दी है चौक में झाड़ू। अब मैं साथ के साथ ना यहाँ से ये कचरा उठाकर नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ से जो नीचे झाड़ू जाऊँगी ना तो कचरा सारा बाहर रखे होंगी, जब कूड़ा गिरने वाला आएगा तो ले जाएगा। अभी फ़िलहाल फटाफट से लगा के आते हैं नीचे झाड़ू। तो डस्टबिन वगैरह तो मैंने हस्बैंड जी के लिए निकाल के रखा था, ये वाला कूड़ा, जब डस्टबिन धो दिया था तो वो कहने लगे थे मेरे ध्यान नहीं रहा, फिर एकदम से चले गए थे ना। अगर कह दो तो एकदम ले जाते, नहीं तो भूल जाते हैं। तो कूड़ा मैंने बाहर रख दिया है। अब यहाँ पे लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू। और यहाँ पे ना काफ़ी डस्ट उड़ती है, यानी कि ये रेत है ना जिनने पे ज़्यादा, और अच्छे तरह पका नहीं है। जैसे सीमेंट वगैरह लगा दो तो इतना मिट्टी वगैरह नहीं निकलता है, तो रेत रेत सा ही निकलता रहता है झिन्ने पे। तो फिर मैं ना मुंह लपेट के ही झाड़ू लगाती हूँ। फिर डर लगता है, क्योंकि मेरा सांस ना बहुत जल्दी फूल जाता है फ्रेंड।
तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से झिन्ने की क्लीनिंग कर देती हूँ, यानी कि झाड़ू लगा देती हूँ। वैसे पोछा वगैरह तो लगता ही नहीं है कुछ, क्योंकि रेत ही रेत निकलता रहता है, बस मैं झाड़ू मार देती हूँ। जैसे कभी धोते हैं कपड़े वगैरह का पानी गिर देते हैं तो साफ़ हो जाता है उससे भी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। और मुझे ना यहाँ पे जाले दिख रहे थे 2-3 तो पाइप के पास, तो मैं यहाँ इन्हें जालों को उतारने लगी थी। और जब जाले दिखते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं फ्रेंड वो। तो यहाँ पे फटाफट से सारी दीवार पे सब पे अच्छी तरह से मैंने झाड़ू फेर दी है। और यहाँ पे जितनी अच्छी तरह से घर ना साफ़ सुथरा होता है ना फ्रेंड, उतना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने ऊपर की साइड सारे पे लगा दी, अब नीचे आ गई हूँ। और जितना भी ये कूड़ा निकला है, जैसे डस्ट है और ये झाड़ू वगैरह के तिनके वगैरह हैं, सब मैं बाहर कर दूंगी झाड़ू से। और बाहर की तरफ भी थोड़ी सी झाड़ू लगा दूंगी। आप लोगों ने नीचे मुझे बहुत दिन बाद देखा होगा, क्योंकि नीचे मैं बहुत कम आती हूँ कैमरा लेके, यानी कि फ़ोन लेके, क्योंकि डर लगा रहता है अगर कोई कुछ कह देना तो हमें ही बुरा लगता है फ्रेंड। वैसे मना तो कोई करता नहीं है, पर खुद को ही ना डर सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट से सारे में लगा दिए है झाड़ू। अब लगाएंगे पोछा, क्योंकि सारे घर की डस्टिंग और किचन साफ सारा काम निबट गया है, तो बस अब पोछा पोछा लगाना रह गया है। तो यहाँ पे फटाफट से हम पोछा लगा के और नहाकर पूजा करेंगे। और आज पुन्नों का दिन है फ्रेंड। व्रत वाली जो पुन्नो थी वो कल हो चुकी है, यानी कि 6 तारीख में, दिन शनिवार में। और संडे वाले दिन जिनकी कनागत होता है पुन्नों का, तो आज उनके घर पे कनागत होगा, क्योंकि आज से कनागत भी शुरू हो गए हैं। कुछ लोग श्राद्ध बोलते हैं, कुछ लोग कनागत बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कनागत बोले जाते हैं। तो जिसके यहाँ पुन्नों का कनागत होता है तो उनके यहाँ कनागत होगा आज के दिन। तो आज ना रिला मिला दिन होता है, तो मम्मी से मैं पूछ रही थी, मम्मी आज के दिन सिर वॉश कर लेते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कनागतों में सुबह के टाइम में ना सिर नहीं धोती हैं घर की औरतें। बेटियां भी नहीं धोती हैं, औरतें तो धोती ही नहीं है, क्योंकि यूँ कहते हैं पहले देवताओं का खाना निकलता है, उसके बाद ही हम लोग सिर वॉश कर सकते हैं। तो पूरे कनागत रहकर हमें सिर धोना है ना फ्रेंड, हम दोपहर के टाइम ही धोते हैं। तो जैसे रीति रिवाज शुरू से चलते आए हैं ऐसी रीति रिवाज करते हैं। घर पे भी हमारे ऐसे ही होता है, कनागतों में सुबह सिर कोई भी नहीं धोता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लगा के सफाई यानी कि करके और चली जाऊंगी नहाने। और मम्मी से मैंने पूछ लिया था, मैंने मम्मी आज सिर धो लेती हूँ, तो मम्मी कह रही धो लियो कोई नहीं, आज का दिन तो माफ़ होता है, पहला और आखिरी दिन माफ़ होता है। तो चलिए, क्योंकि मेरे ध्यान नहीं रहा और कल शनिवार भी था, इस चक्कर में मैंने धोया नहीं था। मम्मी ने तो कल धो लिया था, क्योंकि मम्मी पुन्नों का व्रत रखती है। और पहले तो मैं भी रखती थी फ्रेंड, अब मेरे से रखे नहीं जाते हैं ज़्यादा व्रत, तो फिलहाल मैं 2 ही व्रत रखती हूँ, जैसे अष्टमी हो गई है, एकादशी हो गई है। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से हमने कर दी है पूरे घर की क्लीनिंग। अब जैसे मुझे सिर वॉश करना है, तो मैंने सोचा चलिए लगे हाथ वाश रेसर भी धो देती हूँ। वैसे तो मैं डेली ही से धोती हूँ, सिर से कोई अलाउ नहीं है कि हाँ आज मैं सिर धोऊंगी तो मैं इसे धोऊंगी, नहीं, मैं इसे डेली साफ़ करती हूँ फ्रेंड। क्योंकि एक तो चौक खुला हुआ है सारा, और गंदा मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो मेरी डेली कोशिश रहती है कि मैं इसे अच्छी तरह से साफ़ कर दूँ, शीशा भी और ये भी। तो चलिए फटाफट से इसे धो देते हैं और फिर आप लोगों से नहाकर मिलते हैं। तो फ्रेंड मैं मिल रही हूँ आपसे नहाकर, लड्डू गोपाल माधव को भी नहला दिया है और लगभग अभी बज चुके होंगे 8:30, क्योंकि सफाई में टाइम लगता है फ्रेंड। और लड्डू गोपाल को भी नहलाया, उन्हें भी स्नान वगैरह कराया। और एक बात और बताते देती हूँ आज फ्रेंड, जैसे आज का दिन है, ये मैं वीडियो डाल रही हूँ आज के दिन, तो आज के दिन मेरे घर राधा रानी आई है फ्रेंड, माधव के साथ है, लड्डू गोपाल भी हैं। 2 तो ये मेरे हैं ही, माधव और लड्डू गोपाल 2 और आ गए हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को कल की वीडियो में शेयर या परसों की वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। और क्योंकि उनका श्रृंगार दीदी गई थी ना गुड़िया उनकी, तो कहती मामी आप ये रख लो, जब मैं आऊँगी जब मैं नीचे बिठा लूँगी, क्योंकि वो गुड़िया यहीं पे रहती है और अपने माधव लड्डू गोपाल को राधा रानी को सबको यहीं पे लेके आई थी। तो ना कहते अच्छा खासा घर हंसता खेलता घर ऐसा बर्बाद हुआ, पता नहीं क्या सोचा हुआ था भगवान ने,
पता नहीं, बस भगवान ही जानता है। उसकी यानी कि मेरी दीदी ने पूजा पाठ, भगवान का नाम लेना बिल्कुल बंद कर दिया है जब से जीजा जी ख़त्म हुए हैं ना, जब से। तो वो अब जैसे जन्माष्टमी पड़ी थी, उन्होंने कोई व्रत नहीं रखा था, कुछ पूजा पाठ कुछ भी नहीं करती हैं। बहुत उदास हैं, बहुत ज़्यादा। ही कहती हैं जब भगवान ने मेरा सब कुछ ख़त्म कर दिया तो मैं क्यों नाम लूँ। बस कहते हैं भगवान की जो मर्जी होनी होती है वही होती है। बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानती है। तो यहाँ चलिए काफ़ी सारी बात होगी आप लोगों से। मैंने कर ली है पूजा पाठ और सूर्य देव को दे आई हूँ जल, क्योंकि महारानी की आज पूजा नहीं होगी फ्रेंड। और कल शाम के टाइम सारे सामान यानी कि जो तुलसा जी के पत्ते होते हैं, मैंने तो सुबह के टाइम ही तोड़ के रख लिए थे, क्योंकि आज संडे का दिन था तो आज हाथ नहीं लगाना था। और शाम के टाइम ना जैसे सुत्ते काल शुरू हो जाता है, उस टाइम पे सारे खाने में और जैसे जो जो सामान रखा रहता है, घी हो गया, जो जो चीज़ इस्तेमाल करने की हो गया, सब में तुलसा जी के पत्ते गेरे जाते हैं। तो मैंने कल सुबह जैसे पूजा कर रही थी ना तभी तोड़ लिए थे। और भाभी जी से कहा था, उन्होंने कहा मैंने शाम के टाइम तोड़े। होता है ना, वो मुझे जब भी फूल देती है मैं उनसे पूछ लेती हूँ, वो मुझे बता देती है। जो मैंने अभी मंदिर में फूल चढ़ाए थे ना फ्रेंड, वो मुझे दे देती हैं। काफ़ी सारे उनके फूल के पौधे लगे हुए हैं, जब भी फूल आते हैं ना तो वो मुझे दे देती हैं। फिर मैं मंदिर में चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी फूल के पौधे थे ना, पता नहीं कैसे ख़राब हो गए हैं फ्रेंड। तो यहाँ सबसे पहले 2 रोटी निकलेगी। जैसे हम डेली 1 रोटी गाय की निकालते हैं ना, तो पूरे कनागत 2 रोटियाँ निकलेंगी और उस पर चीनी रख के पानी फेरा जाएगा। तो अभी बेटा यहीं पे खड़ा हुआ है, तो उसे मैं साथ के साथ दे दूँगी, वो राधा को खिलाया है। यानी कि जो नीचे गाय बन रही है ना, यानी हमारे भाभी जी की दोनों गाय भी यानी कि ब्याने वाली हैं। और ये जो राधा है, अभी इसके टाइम है, जो राधा की माँ है यानी कि अंदर बंधी रहती है, वो बड़ी गाय जो है, वो अभी 2-3 महीने बाद भी आएगी। तो इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा भाभी जी को, क्योंकि ग्रहण पड़ेगा ना। कहते नहीं, औरतें हो, प्रेग्नेंट और गाय हो, कोई भी हो, सबका वैसे इस ध्यान रखना पड़ता है। तो भाभी जी कह रही थी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 रोटी बना ली है देवताओं के नाम की। इन पे पानी फेर कर और रोटियाँ भिजवा दूँगी गाय को, जल दे दूँगी सूर्य देव को। तो इस जल में हम गिरेंगे 1 टुकड़ा और थोड़ी सी चीनी के दाने। तो ये देखिए हमारे देवताओं की रोटियाँ, ये पूरे कनागत निकलेंगी, चाहे कनागत हो या ना हो, 2 रोटियाँ ज़रूर निकलती हैं। तो अब जैसे मैं सुबह से कंटिन्यू काम में लग रही हूँ, तो अब पीऊँगी मैं चाय, क्योंकि पहले देवताओं की 2 रोटी निकाल दी हैं, क्योंकि बासी मुँह निकालनी होती है रोटियाँ। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते में बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी और पराठे। बस यही सब्ज़ी दोपहर का काम हो जाएगा, दोपहर को चावल बना लूँगी मैं। तो ये मेरी वीडियो आप लोगों के साथ 10:30 बजे तक रहेगी। इसके आगे का जो छोले के साथ मैंने रोटियां वगैरह बनाई हैं, पराठे, वो मेरी वीडियो बन नहीं पाई है। बस मैं आप लोगों के साथ छोले की रेसिपी शेयर कर दूंगी छोंकने की। उससे आगे की मेरी वीडियो पता है, तब मैंने आप लोगों को फ़ोन में बहुत दिक्कत चल रही है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बन रही है चाय और छोलों में से मैंने आलू वगैरह निकाल लिए हैं। तो चलिए चाय बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी और बेटे की चाय बनाई है। दूध उसने ले लिया था, कह रहा था मम्मी थोड़ी सी चाय लूँगा। तो चाय और रस से मैं अभी फ़िलहाल चाय पीऊँगी, पराठे खाने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से। आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म चाय। तो चाय पीने के बाद मैं अब छोंकने लगी हूँ छोले, क्योंकि बच्चे पराठे खाएंगे छोले से, और फिर दोपहर को चावल ही बना लूँगी, बस यही सब्ज़ी हो जाएगी। तो होता है ना, जब छोले या राजमा वगैरह बनता है तो फिर दोनों टाइम का ही बनता है, क्योंकि बच्चों को छोले राजमा 2 टाइम चाहिए ही चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले रिफाइंड ऑयल गरम करा है, उसके बाद 1 चम्मच जीरा, हींग और 2 तेज पत्ते डाल दिए हैं। टमाटर की ग्रेवी बनाई थी, 2-3 टमाटर, हरी मिर्ची अच्छी तरह से पीस लिए थे। उसके बाद मसाले, बेसिक मसाले हैं वही हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैं काले वाले नहीं बना रही हूँ फ्रेंड, बच्चे पीले खाते हैं यानी कि हल्दी डालकर, तो वही बना रही हूँ आज मैं। थोड़ा सा सादा नमक और काला नमक डाला है। नमक मैंने उबालने में भी डाला था और बेसिक यानी कि हिसाब से नमक डाला है। तो फ्रेंड ये वीडियो से छोले छोंकने तक ही रखूँगी। आगे की वीडियो मैंने बनाई थी, वरना तो मैं लंबी रख लेती। कुछ मेरी वीडियो डिलीट भी होगी, मैंने बताया था आप लोगों को मेरे फ़ोन में दिक्कत चल रही है। तो यहाँ पे देखिए मसाला बन चुका है। तो जितनी भी वीडियो है ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ,
तो फ्रेंड इस वीडियो को बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा। और एक बात इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज मेरे को वीडियो बनाते बनाते फ्रेंड पूरे 2 साल हो गए हैं। आज नोटिफिकेशन भी आया था, अगर 4 घंटे में मेरे 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो मुझे 2 साल पूरे हो जाएंगे। कहते नहीं, अच्छा एकदम तो कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड। जैसे मैं 2 साल से मेहनत कर रही हूँ फ्रेंड, आप लोगों को पता है, कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कुछ भी। और 2 चैनल मेरे पहले भी डिलीट हो गए हैं। मैं कितने साल से मेहनत कर रही हूँ और आप लोगों का सपोर्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है फ्रेंड, बिल्कुल भी। आप लोग देख सकते होंगे मैं अपनी रियल लाइफ, जैसी मैं लाइफ जीती हूँ ना फ्रेंड, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर करोगे तभी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। इस वीडियो तो यहाँ पे मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो फिर से कहती हूँ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो गया है, फुल वॉचिंग करना फ्रेंड। आप फुल वॉच करोगे तभी मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल पाएगा। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। सबको राधे राधे फ्रेंड।